हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजाइनर डेन में। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने कोरल ड्रॉ के बारे में, कोरल ड्रॉ का इंटरफेस के बारे में देख लिया है, पिक टूल के बारे में देख लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे शेप टूल। अगर आपने पिछला वीडियोस को नहीं देखा है, अगर आपको वो समझना है तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, शेप टूल को समझने से पहले आप ये समझ ले कि ऑब्जेक्ट्स एंड कर्व्स दो चीज होता है कोरल ड्रॉ में मेन। अगर कोई शेप अभी मैं बना रहा हूं रेक्टेंगल टूल से, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। इसका कर्व करना जरूरी है अगर आप इसका शेप चेंज करना चाहते हैं। मतलब इसका आकार, इसका लुक अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसको शेप बनाना जरूरी है। शेप चेंज करने के लिए शेप टूल, यहां है शेप टूल जिसका शॉर्टकट की है F10। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप F10 का। इस टूल से आप इसका शेप चेंज कर सकते हैं। लेकिन कैसे चेंज होगा? नहीं होगा। देखिए, शेप टूल से मैं चेंज कर रहा हूं, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है इस पे दो चीजें होता है कोरल ड्रॉ में, एक ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा कर्व होता है। ये अभी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप लिमिटेड रूप से ही चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है कि ये रेडियस कैसे डालते हैं, राउंडनेस। ओके, उसके लिए आप पिछला वीडियोस देखिए, ये सब चीजें समझ जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे, जैसे ये कर्व है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले कर्व बना लेंगे। कंट्रोल क्यू से कर्व बनाते हैं। बहुत कोई कंट्रोल क्यू दबा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि कंट्रोल क्यू से उसने क्या किया। कंट्रोल क्यू से उसने कर्व किया। देखिए, मैं यहां पे डायरेक्ट क्लिक करके कर्व कर सकता हूं, या कंप्यूटर में कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस कर सकता हूं, या फिर ऑब्जेक्ट में जाकर के यहां कन्वर्ट टू कर्व वाला ऑप्शन है, यहां जा सकता हूं। लेकिन मैं इतना लंबा रास्ता तय करके यहां तक नहीं पहुंचने वाला। मैं सिंपली स्क्रीन में जो यहां पे कंट्रोल क्यू वाला जो ये वाला जो आइकन दिख रहा है कर्व, इसे मैं दबा दूंगा। ये आइकन आपको रेक्टेंगल टूल में रहेंगे, जब रेक्टेंगल को सेलेक्ट करे रहेंगे तब भी दिखेगा। आप शेप में रहेंगे, शेप टूल में, तब भी यहां पे आपको कन्वर्ट टू कर्व वाला ऑप्शन दिखेगा। या आप पिक टूल में रहेंगे तो भी आपको कन्वर्ट टू कर्व वाला ऑप्शन दिखेगा यहां पे। तो दोस्तों, यहां पर कन्वर्ट टू कर्व आपको दिखेगा। तो क्यों नहीं जल्दी से हम इसे कर्व कर दें। कर दिया कर्व। अभी रेक्टेंगल टूल में है, कुछ ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आया। चलिए शेप टूल में चलते हैं। शेप टूल में जाते साथ हमें यहां पर नजर आ रहा है नोड्स। ये नीला नीला जो नजर आ रहा है, ये है नोड्स। और एक नोड कुछ अलग दिख रहा है, ये वाला। ये क्या है? ये एंडिंग है। तीर जो है वो एंडिंग है। तो शुरुआत भी होगा, तो शुरुआत और एंडिंग जोड़ा हुआ है, इसलिए एंडिंग दिखा रहा है। शुरुआत को अगर देखोगे तो वो भी तीर है, लेकिन वो तीर इस ओर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा, चौथा। तो चलो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं स्टार्टिंग और एंडिंग वाला पॉइंट। उसके लिए मुझे एक लाइन बनाना पड़ेगा। लाइन बनाने के लिए यहां जो फ्री हैंड टूल है, या जो भी टूल यहां नजर आ रहा है आपको इस जगह, उस पर क्लिक करके रखिए। अगर आपको लाइन टूल नजर नहीं आ रहा है तो यहां देखिए फ्री हैंड के नीचे दिख रहा है 2 पॉइंट लाइन टूल। इसको मैं ले रहा हूं। लेने के बाद मैं अब यहां पर एक लाइन बना दे रहा हूं। लाइन को कर्व करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही कर्व है। तो ये मैंने यहां डाला। अब मैं शेप टूल में जा रहा हूं। शेप टूल में से मुझे पता चला कि यहां दो एरो है। एक चौखुट वाला जो है, चौखुट वाला, ये वाला डिजाइन, ये वाला नोड नहीं है। यहां पे सिंपली दोनों एरो है, एक यहां एक यहां। लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए, ये पहला पॉइंट है, दूसरा ए एंड बी। अगर हमको तीसरा एरो चाहिए, तीसरा पॉइंट चाहिए, तो वो ए ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो कुछ इस तरह का बनेगा। डबल क्लिक किया, मैंने तीसरा नोड ले लिया। इसको मैं खिसका सकता हूं, ये सब मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा अभी। तो देखिए, ये नोड तीसरा आ गया। वैसे पहला, दूसरा, तीसरा। सपोज अगर मैं इसे जोड़ दूं, इसे मैं जोड़ दूं, सबको सेलेक्ट करता हूं और इसे मैं जोड़ दूं। कैसे जोड़ते हैं? यहां पे देखिए, क्लोज कर्व कर देता हूं। क्लोज कर्व कर देता हूं तो वो पहला वाला जो तीर था वो आपको दिखना ही बंद हो गया। क्यों? क्योंकि पहला और दूसरा, जो तीसरा यहां था, वो अब यहां आ गया है। उन दोनों को जोड़ दिया है, पहला और लास्ट वाले को। अब यहां दो नोड बिल्कुल चौखुट वाला मिल गया। मतलब बीच के सारे नोड आपको चौखुट में मिलेंगे। पहला और लास्ट का नोड कुछ इस तरह का लुक में होगा। ये तो समझ गए आप कि नोड कैसा दिखता है, नोड को पहचान चुके होंगे। अब आप नोड को कभी भी देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये बीच वाला नोड है और ये लास्ट वाला नोड। तो चलिए दोस्तों, शेप टूल को और भी डिटेल में जानते हैं। शेप टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं, ये तो आपने जान लिया। यहां पे अभी काम नहीं करेगा जब तक कि इसको कर्व ना कर दें।
कंट्रोल क्यू से कर्व कर दिया, अब यहाँ पे काम करेगा। देखिए यहाँ मुझे बहुत सारा नोट्स मिल गया, कई सारे नोट्स, वाह। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे नोट्स हैं। इन नोट्स के बीच में अगर देखिए तो यहाँ पे है आपका स्टार्टिंग वाला नोट, ये वाला नोट, और ये जो ट्रायंगल वाला देख रहे हैं ये नोड नहीं है, ये हैंडल है। ये जो है ये हैंडल है, इसे नोड मत समझिएगा। नोड जो है यहाँ है, यहाँ वो वाला नोड जो है ये यहाँ है, यहाँ हैंडल नहीं है। अब हैंडल कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ 4 नोड है। अभी नोड मुझे बढ़ाना होगा तो कैसे बढ़ाऊंगा? यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूं शेप टूल से तो एक स्टार बन के आता है। अब कहीं और क्लिक कर देता हूं तो वो स्टार वहां से हट जाता है। ये स्टार सिंपली ये समझा रहा है कि ये लाइन मैंने सेलेक्ट किया है और इस लाइन में मैंने थोड़ा जूम कर लेते हैं। वाह, जूम कर लिया, अब अच्छा लग रहा है, अब समझने में आसान रहेगा। तो चलिए अब शेप टूल में आ जाते हैं। यहां पे देखिए जहां भी क्लिक कर रहे हैं वहां स्टार बन रहा है, जहां भी क्लिक कर रहे हैं वहां स्टार बन रहा है, और पुराना स्टार हट रहा है। जो भी लाइन में हमने क्लिक किया स्टार बना, समझ लो कि वो लाइन सेलेक्ट हो गया। अभी यहां पे क्लिक किया ये लाइन सेलेक्ट हो गया, लेकिन इसमें और भी मेन बात है कि जहां पे मैंने क्लिक किया लाइन में वो पॉइंट भी सेलेक्ट हो गया। अब इस पॉइंट के साथ क्या करना चाहते हैं हम यहां पे एक और नोड बढ़ाना चाहते हैं, नोड्स, एक्स्ट्रा नोड्स। ओके, नोड मैंने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया? सिंपली एक बार क्लिक किया और यहां देखिए पहला पॉइंट है नोड, ऐड नोड करने के लिए। हाँ, जहां भी आपको न समझ में नहीं आएगा इसको फंक्शन को क्या बोलते हैं वहां एरो ले जाइए और छोड़ दीजिए कुछ देर, और वहां पर उसका हिंट लिख के आ जाएगा कि उससे क्या होता है। ओके, सिंपल सी बात। यहां पर ले गए और यहां पे क्लिक कर दिए, यहां पे ले गए, यहां पे क्लिक कर दिए। अगर आपको यहां भी क्लिक करना है, यहां भी क्लिक करना है, एक मतलब कि ज्यादा मेहनत का काम लगता है, तो आपके लिए और भी शॉर्टकट काम है कि यहां पे जो क्लिक किया आपने, जो सिलेक्ट किया, वहां पर सिंपली एक बार नहीं डबल क्लिक कर दो, अपने आप नोड ऐड हो जाएगा। डबल क्लिक कर दो, नोड ऐड हो जाएगा। डबल क्लिक करो, नोड ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कीबोर्ड का सहारा लेना तो सिंपली पहले सेलेक्ट करो, प्लस बटन दबा दो, नोड ऐड हो जाएगा। ये आप कर सकते हो कीबोर्ड से। अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जैसे यहां पे है, हमें ये वाला नोड और ये वाला नोड दोनों को साथ में सेलेक्ट करना है। अभी ये वाला नोड सेलेक्ट किए हुए इधर जा रहे हैं तो सिर्फ एक नोड ही खिसका, लेकिन मुझे दोनों को एक साथ खिसकाना है तो दोनों को सेलेक्ट करना होगा। दोनों को सेलेक्ट करने के लिए हम ऐसे जो बना रहे हैं, देखिए रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल कुछ ड्रॉ नहीं हो रहा है, ये सिलेक्शन वाला इंडिकेशन दे रहा है कि रेक्टेंगल वे में हम सेलेक्ट करने वाले हैं। इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी चीज आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए दो नोड इसके अंदर आ रहा है तो दोनों नोड सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए छोड़ देते हैं। वाह, दोनों सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको खिसका सकता हूं। वाह, दोनों ही खिसक रहे हैं, अच्छी बात है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसको लेना है, इसको लेना है और इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। ये पॉसिबल है? अभी इसको तो ले लिया, अब इसको लेना चाहते हैं। यार तीनों आ रहा है तो मतलब बीच वाले को छोड़ना है। मुझे कैसे करना है ये करने के लिए 2 ऑप्शन है। या तो आप पहले सेलेक्ट कर लो और शिफ्ट दबाए रखो और इसे भी सेलेक्ट कर लो, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन मैं शिफ्ट वाला बात नहीं कर रहा हूं। और कोई ऑप्शन है बिना शिफ्ट, बिना कीबोर्ड छुए? उसके लिए यहां रेक्टेंगुलर वाला जो यहां पर फंक्शन है इसे हटा दो, यहां से फ्री हैंड कर दो। फ्री हैंड करने के बाद आप जिस को घेराव में लोगे, जिस को अपने एरिया में घुसाओगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। पहले इसको ले लेते हैं, ये घुस गया मेरे अंदर। इसको ले लेते हैं, नीचे वाले को, ये घुस गया, मतलब ये दोनों मैंने अंदर ले लिया और जो बीच में था उसे बाहर रहने दिया। अब मैं छोड़ देता हूं इसे। अब देखिए ये वाला और ये वाला सेलेक्ट हो गया। ये फ्री हैंड वे में हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे इसे भी लेना है, इसे भी लेना है और बीच में नहीं लेना है किसी को। इसको ले लिया और इसको कैसे लूंगा यार? तो इसका मतलब मुझे ड्रॉ करना होगा। यहां से आते हैं, इसको ले लेते हैं और कोई तो अंदर नहीं आ गया, कोई नहीं आया। चलिए इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इन दोनों को मूव कर सकता हूं इधर से उधर। इस तरीके से आप नोड को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। और नोड का खेल अगर आपने जान लिया तो एक बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर बनोगे आप, वादा है मेरा। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारा नोड हो जाते हैं हमारे पास। मुझे कुछ नोड्स डिलीट भी करना है, हटा देना है, मुझे पसंद नहीं है वो नोड। तब उसके लिए तब क्या करना है कि उस नोड को सेलेक्ट कर लेना है जिस नोड को डिलीट करना है, या फिर सिंपली उस पर क्लिक करो। अगर एक ही नोड है तो उस पर क्लिक करो, या फिर कई सारे नोड है तो उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लो। मुझे ये वाला नोड डिलीट करना है तो यहां देखिए माइनस डिलीट नोड है, इस पे क्लिक कर दो। वाह, आसान था।
फिलहाल फ्री हैंड से मैं रेक्टेंगुलर में जाता हूं, ये मेरे लिए थोड़ा आसान रहता है, मुझे हैंडी है, रेक्टेंगुलर का आदत है। तो दोस्तों सपोज कि डिलीट करने के लिए उसको सेलेक्ट किया उस नोड को और यहां डिलीट नोड में क्लिक कर दिया तो डिलीट हो गया। कुछ कुछ नोड फिर से ले लेते हैं। कुछ कुछ नोड कैसे लिया मैंने, डबल क्लिक करके लिया। ओके, यहां डबल डबल क्लिक किया और आ गया। दूसरा ऑप्शन यह था कि सेलेक्ट करो भाई जगह को और ऐड नोड कर दो, ऐसे भी ले सकते थे। लेकिन अब डिलीट कैसे करेंगे बिना यहां क्लिक किए हुए? डिलीट करने के लिए जैसे डबल क्लिक करके हम लोग ऐड नोड करते हैं, डबल क्लिक करो डिलीट हो जाएगा। लेकिन कहां, नोड पे खाली जगह पर डिलीट डबल क्लिक करोगे तो नोड ऐड हो जाएंगे और नोड के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो नेट डिलीट भी हो जाएंगे। नोड के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो नोड डिलीट हो जाएगा। आगे क्या है, आगे है हमारे पास यहाँ एक फंक्शन जो दो नोड को जोड़ देता है आपस में। ओके, जो दो नोड को जोड़ता है, लेकिन दो नोड को पहले तोड़ेंगे तो जोड़ेंगे। तो स्टार्टिंग वाले को ही तोड़ देते हैं, यहां जो स्टार्टिंग वाला नोड है इन दोनों को ना जुदा कर देते हैं, ब्रेक कर्व करते हैं। वाह, टूट गया। देखिए डबल डबल कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये टूट चुका है। यहां से अभी हम खिसकाएंगे पता नहीं चलेगा। एक बार बाहर क्लिक कर देते हैं, सिलेक्शन हट गया। सिलेक्शन कर लेते हैं एक नोड को उनमें से, जो नीला दिख रहा है उसको सेलेक्ट किए हुए हैं और खिसका देते हैं इधर। वाह, हमने तोड़ दिया इसे हमने तोड़ दिया, जबरदस्त। और इसे हम नीचे कर लेते हैं। वाह, बहुत ही बेहतरीन, हमने दो दो नोड को तोड़ दिया। अभी ये दोनों नोड को फिर से ज्वाइन करना है। मैंने गलत तोड़ दिया, मुझे कहा था यहां तोड़ने, मैंने तोड़ दिया यहां। तो अब ज्वाइन कैसे करेंगे? दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों नोड को, दोनों ही नोड सेलेक्ट करना है, तीसरा चौथा नहीं। दो नोड जो जो टूटा हुआ है उसी को, जो अलग अलग नोड हुआ पड़ा है उसको ही ज्वाइन करना है। अब यहां पे ज्वाइन टू नोड्स क्लिक कर देंगे। देखिए ये क्या हुआ, ये हुआ यूं कि वो आधा दूर यहां तक आया, ये आधा दूर उधर गया और बीच में जहां भी मिला वहां पर ये दोनों मिल लिए। और क्या हो गया ना, ज्वाइन टू नोड्स। अब हम सेपरेट करते हैं यहां के नोड्स, यहां वाला ये नोड को सेपरेट करने के लिए फिर से हमने ब्रेक कर्व किया, ये नोड टूट गया। अभी हम इनमें से एक नोड को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और हटाते हैं, इसको हटा दिया। यहां एक नोड और है, ये नोड, इधर बहुत सारा नोड है एक्चुअली, हम यहां पर भी तोड़ना चाहते हैं। अब तोड़ने के लिए क्या है कि ब्रेक नोड है, यहां पे ब्रेक कर दिया कर्व को। ब्रेक कर्व करने के बाद फिर बाहर क्लिक करके फिर से एक कर्व लिया, उनमें से हटा दिया वहां से। अब देख लो भाई, ये अलग हो गया कर्व। एक्चुअली ये जो है ये पूरा कर्व अलग है और ये सारे कर्व्स अलग है। मतलब अगर हम पिक टूल ले लें और इसे हम एक जगह से दूसरी जगह हटाना चाहें तो ये हट जाएगा, नहीं हट रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमने इसे कर्व अलग तो किया है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट के साथ इनका जुदाई नहीं हुआ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट से अलग नहीं हुआ है। तो इनको अलग करने के लिए हम लोग को करना होगा ब्रेक अपार्ट। यहां है ब्रेक अपार्ट, कंट्रोल किए वाला फंक्शन, ये आप कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा और क्या कर सकते हो? तो दोस्तों या तो ब्रेक अपार्ट कीजिए, कंट्रोल के से ब्रेक अपार्ट हो जाता है। ब्रेक अपार्ट करने से क्या होता है कि ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, वो आपने किया होगा। लेकिन अभी मैं ब्रेक अपार्ट में नहीं जाऊंगा, मैं अपना शेप टूल में ही रहूंगा। शेप टूल में देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट सब पाथ है, ये फंक्शन मैं यूज करूंगा। इस वाले को मैंने ले लिया, ये जुड़ा हुआ है इनके साथ, तो ये जो सब पाथ है, दूसरा पाथ है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं मेन पाथ से। तो मेन पाथ से एक्सट्रैक्ट सब पाथ कर लेते हैं। पहले सेलेक्ट कर लेंगे अपना नोड को और एक्सट्रैक्ट सब पाथ में क्लिक करेंगे और ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। अगर देखिए तो यहाँ देखिए लाल लाल हो गया, ये सारे नोड्स दिख रहे हैं हल्के हल्के लाल, तो मतलब ये एक्सट्रैक्ट हो गया, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। अभी आप देख लो, ये पिक टूल मैंने लिया और इसे मैंने मूव किया, क्या ये मूव हुआ? नहीं हुआ। अब मैंने सिर्फ इसे लिया और इसे मूव किया, क्या ये मूव हुआ? ये वाला इसके साथ नहीं हुआ। तो मतलब ये अलग अलग हो चुका है। अभी अगर दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर ले, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं कई सारे, एक दो ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं शिफ्ट दबाए रखें और वो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अभी पिक टूल से इसको और इसको हमने लिया। अभी इसके बाद यहाँ पे मैं ब्रेक अपार्ट खोज रहा हूं, यहीं पे था, नहीं मिल रहा है। क्यों? अब कंबाइन मिल रहा है, कंबाइन कर दिया तो ये वही हुआ। अब ब्रेक अपार्ट दिख रहा है। अब ये एक्सट्रैक्ट सब पाथ से हट गया, ये फिर से मिल चुका है। अब देखिए शेप टूल में आइए, शेप टूल में
अब हमारा एक्सट्रैक्ट सब पाथ फिर से वहीं उसके साथ मिला हुआ एक्सट्रैक्ट सब पाथ फिर से काम करेगा। देखिए वाह अलग हो गया, वो ये उनसे अलग हो चुका है। देखिए तो आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि कैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को अलग कर लेते हैं, उसके लिए एक्सट्रैक्ट सब पाथ। नोड्स के खेल को और भी जारी रखते हुए हम दो नोड्स को जोड़ना भी सीख लिया हमने, जैसे इसको और इसको लिया और ऐसे ज्वाइन टू नोड्स किया, ये बीच में मिल जाएगा, जहां भी बीच वाला पॉइंट पड़ेगा वहां आकर के मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसको और इसको जोड़ना चाहते हैं तो कैसे होगा? एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। जब हमारे पास दो नोड सेलेक्टेड रहेंगे, यहां पर एक्सटेंड कर्व टू क्लोज लिख के आ रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये यहां आकर के ज्वाइन हो जाएगा। तो देख लो ये हो गया यहां से ज्वाइन। इसी को यहां और भी है क्लोज कर्व, इससे भी आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि ये यहां जहां भी एंड हुआ है ये वहीं एंड हुआ है। यहां देखिए ये एंड पॉइंट है, ये एंड यहीं पे हुआ है और ये शुरुआत यहां से हुआ है। अगर एक्सटेंड कर्व करूंगा तो ये एंड यहीं रहेगा, ये एंड कहीं नहीं जाने वाला। एक्सटेंड कर्व टू क्लोज, देखिए ये शुरुआत था, शुरुआत यहां आकर के मिल गया, मतलब एंडिंग पॉइंट यहीं पर है अभी भी। अब इसी जगह में हम इसको यूज करते हैं, क्लोज कर्व, डायरेक्ट क्लोज कर दो, जितना भी क्लोज जहां भी ओपन है उसको बंद कर दो। इसे क्लिक करते साथ जहां हमारा लास्ट पॉइंट था वो हट के जहां भी स्टार्टिंग पॉइंट है लास्ट पॉइंट वहां जाकर के मिल लिया, यह है क्लोज कर्व। तो मतलब इस तरीके से अपना कर्व को क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां जो हमने इसे सेलेक्ट किया हुआ है, यहां जितना भी है सारे नोड्स है, एक साथ सभी नोड्स को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाओ, आपके सारे नोड्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहां एक बटन है, इस बटन में देखो यहां पे एक सेलेक्ट ऑल नोड्स है, इसे अगर सेलेक्ट कर लेते हो तो सारे नोड्स सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहां देखिए सारे के सारे लाइंस है, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कर्व नहीं है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा वाला कर्व। एक तो ऑब्जेक्ट को हमने कर्व बनाया, हाँ एक होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है कर्व। दोस्तों यहां एक भी कर्व नहीं है, सबके सब लाइंस है। इन लाइंस को कर्व बनाने के लिए या तो उस लाइन को सेलेक्ट करो, यहां से यहां तक जो भी लाइन है, उसके बाद यहां कन्वर्ट टू कर्व कर दो। अब ये लाइन कर्व हो गया, देखो यहां हैंडल आ गया, मैंने बताया था हैंडल के बारे में बताऊंगा। और ये जो है ये नोड नहीं है, ये हैंडल है। स्टार्टिंग और एंडिंग में जो ट्रायंगल टाइप का रहता है ये वो नोड नहीं है, ये हैंडल है, ये डायरेक्ट पता चल रहा है। क्योंकि अगर नोड होता तो यहां तक ये शेप होता, ये हैंडल है। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे लाइन को सेलेक्ट करके लाइन को कर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इस नोड को सेलेक्ट कर लें तो भी कर्व कर सकते हैं। कर्व पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो जो भी डायरेक्शन में जा रहा है ये वो लाइन को कर्व कर देगा। देखो कर्व कर दिया। ओके, हमें इसे भी सेलेक्ट करना है और फिर इसे कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। ओके ग्रेट, लेकिन ये वाला देखिए यहां भी हैंडल है, लेकिन हैंडल यहां वाला कुछ अलग है। और जबकि सबको अगर हम पहले एक बार में कर्व कर देते हैं सबको, ओके कन्वर्ट टू कर्व। ओके, अब सब में कुछ ना कुछ हैंडल आ गया है। ओके, सब में हैंडल है हमारे पास। ओके, अब मैं एक बात बताने वाला हूं जो यहां मैं बताने वाला था कि हैंडल का डायरेक्शंस, अगर मैं इस पॉइंट को सिमेट्रिकल बना दूं, सिमेट्रिकल नोड, तो क्या होगा? अभी फिलहाल कस्प है, कस्प मतलब कॉर्नर्स होते हैं। इस पे देखिए कॉर्नर्स आ रहे हैं, बाहर क्लिक कीजिए, देखिए यहां कॉर्नर है। तो अगर मैं इसे सिमेट्रिकल बना दूं तो नोड कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और एक तरफ अगर बढ़ाऊंगा तो दूसरे तरफ भी बढ़ेगा, एक तरफ इधर ले जाऊंगा तो दूसरे तरफ उधर जाएगा, मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट तरीके से काम करेगा, जिससे कि आपको यहाँ पे स्मूथ एक लाइन बना हुआ रहेगा, तब ये मुड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि इस साइड को उस साइड करता हूं तो साइड बाय साइड डायरेक्शन तो चेंज हो, लेकिन जब मैं इसे बड़ा करता हूं तो उस साइड बड़ा ना हो, तो उसके लिए आपको यहीं पे है एक दूसरा ऑप्शन, स्मूथ नोड।
स्मूथ नोड अगर कर दिया आपने तो अब सिमेट्रिकल बनाने बोल रहा है, सिमेट्रिकल नहीं, स्मूथ नोड ही रहने दूंगा अभी। अब ये नोड स्मूथ हो गया, अब ये नोड स्मूथ हो गया, एक ओर मैं बढ़ा रहा हूं, बढ़ रहा है, लेकिन उस ओर नहीं बढ़ रहा है। डायरेक्शन दोनों ओर चेंज होगा क्योंकि स्मूथ रखना है, इस जगह को स्मूथ रखना है इस नोड को, इसीलिए डायरेक्शन साथ के साथ चेंज होगा। बट ये जो इसका शेप है, इसका आकार है, जो साइज है वो नहीं होगा। हैंडल का साइज देखिए, इस साइड छोटा कर दिया, इस साइड बड़ा का बड़ा रह गया, इस साइड छोटा कर रहा हूं, उसके बराबर नहीं किया, ये अलग अलग साइज का रख सकता हूं। लेकिन आप कहोगे क्या कि एक हैंडल इधर जा रहा है, एक हैंडल इधर जा रहा है, वो पॉसिबल है कस्प नोड में। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया है, जो नोड पहले से ही कस्प है तो नहीं होगा, जैसे कि ये नोड पहले से ही कस्प है, ये वाला देखिए यहाँ पे कस्प नहीं होगा। लेकिन जो नोड पहले से कस्प नहीं है, जैसे कि ये नोड अभी मैंने सिमेट्रिकल बनाया था, स्मूथ नोड बनाया था, तो ये नोड कस्प मैं अभी बना देता हूं। अब देखिए डायरेक्शन मैं चेंज कर रहा हूं तो हो रहा है, सिर्फ एक का, उसका नहीं हो रहा है। ओके, तो ये है कस्प नोड। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, कस्प नोड से क्या हो रहा है, स्मूथ नोड से क्या होता है, सिमेट्रिकल से क्या होता है, इसको प्रैक्टिस से आपको और भी डेप्थ में नॉलेज हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस के बिना नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे कि यहाँ हमने कई सारे नोड्स को एक बार में सेलेक्ट किया था और सभी नोड्स को मैंने क्या किया था कि कन्वर्ट टू कर्व कर दिया था, लेकिन उसी के पास में है लाइंस। सपोज कि पहले की तरह मुझे लाइन चाहिए, तो कैसे करेंगे, इसे लाइंस में क्लिक कीजिए, वो लाइंस बन जाएंगे, ये नोड ये नोड ये नोड लाइंस बन गए, ये भी नोड लाइन बन गया। तो ये नोड अभी फिर से मैं सेलेक्ट करता हूं और इसे भी लाइन बना देता हूं, तो ये नोड लाइन बन गया। एंड ये नोड को अगर सेलेक्ट करता हूं तो इसे भी लाइन बनाता हूं तो ये लाइन बन गया। मतलब हमारा ये एंडिंग पॉइंट है, ये इधर से इधर की ओर जा रहा है। अगर मैं किसी भी नोड को सेलेक्ट करता हूं, जैसे कि इस नोड को सेलेक्ट करता हूं और मैं लाइन बनाता हूं, तो क्या इस साइड को लाइन बनाएगा या इस साइड को, इस साइड को बनाएगा, पीछे के साइड को। ये आगे का साइड हुआ, ये पीछे का साइड हुआ। इस नोड का पीछे का साइड को ये सेलेक्ट किया और पीछे का साइड को ये लाइन बना दिया। हाँ, मतलब जो भी एक्शन लेगा, अगर मैं इसे कर्व कर दूं तो फिर से ये पीछे के साइड को ये कर्व कर देगा। समझ गए। हालांकि इसका हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन ये इस ओर आ रहा है, ये इस ओर आने लगेगा। चेंज डायरेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिवर्स डायरेक्शन। यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन करने से क्या होता है कि जो ये जो आप नोड देख रहे हो, ये नोड इस ओर आ रहा है। पहले तो मैं इसे लाइन बना देता हूं, आपको पता चलेगा। ये इस ओर आ रहा है, मतलब ये जो लाइन बनाया मैंने, ये इसको बनाया, ना कि इसके आगे वाले को। मतलब हमेशा पीछे वाले नोड को ये एक्शन करेगा, मतलब पीछे वाले लाइन को। ये नोड जैसे है, ये आगे भी इसका मैं थोड़ा कर्व कर देता हूं। अगर मैं इसे लाइन बनाऊंगा इस नोड को, क्या इसको स्ट्रेट करेगा या इसको करेगा? ये पीछे वाले को करेगा, मतलब ये वाला है इसका पीछे, ये आगे है और इसका आगे ये है, इसका आगे ये है, वैसे ही। तो पीछे वाले को वो क्या करेगा, एक्शन करेगा उसी पे, पीछे वाले पे। इसे मैं लाइन बनाता हूं तो पीछे वाले को ये लाइन बनाया, आगे वाले को नहीं बनाएगा। अब मैं चेंज डायरेक्शन करता हूं, तो सबसे पहले सारे नोड्स को सेलेक्ट करने के लिए यहां पे है सेलेक्ट ऑल नोड्स। ये करने के बाद हम यहां पे क्या कर देते हैं कि चेंज डायरेक्शन कर देते हैं, रिवर्स डायरेक्शन। अब सारे नोड्स का रिवर्स डायरेक्शन हो गया। देखिए अब ये जो है ये इस पे आ गया, मतलब ये अब इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, अब इधर की ओर आ रहा है। तो यहां जो हमने इस नोड को सेलेक्ट करके इसे मैंने लाइन बनाया था, अब लाइन बनाऊंगा तो ये बनेगा, क्योंकि अब ये इसका पीछे वाला नोड होगा, ये इसका पीछे वाला नोड है और पीछे वाला नोड को ही वो चेंज करता है। देखिए हो गया ना। इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस चीज को भी आप प्रैक्टिस से और अच्छी से जान पाएंगे। तो रिवर्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज क्या होता है, मैं आपको 2 पॉइंट लेता हूं, यहां से एक लाइन बनाता हूं और आप देखिए यहां से ड्रॉ करके यहां तक मैं आया हूं, तो मतलब पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। और इसको जब हम शेप टूल में देखते हैं तो देखिए पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ये यहां से यहां जा रहा है। अगर इसी को सेलेक्ट करके, मतलब इस वाले लाइन को मैं सेलेक्ट करके इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं, तो अब ये इधर से इधर की ओर जा रहा है। इधर अगर फिर से रिवर्स कर देता हूं तो अब ये इधर से इधर की ओर जा रहा है। नोड का डायरेक्शन देखिए, नोड का डायरेक्शन देखिए 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 देखिए। तो इससे समझ में आ गया होगा कि नोड जो है एक डायरेक्शन में चलता है। दोस्तों क्योंकि हमें सारा फंक्शन जानना है इसलिए वीडियो कुछ लंबा होगा,
तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। यार हमने यहाँ बहुत ज्यादा ही गंद मचा दिया है, सबको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर लेते हैं। ओके, सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट ऑल। ओके, तो चलिए अब एक रेक्टेंगल बनाते हैं और इसे भी कर्व कर लेते हैं। कर्व करने के बाद हम लोग शेप टूल में रहते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है स्ट्रेच करना या स्केल करना। तो इस ऑप्शन से क्या होता है कि हमारे चारों ओर नोड्स मिल जाते हैं। ये देखिए ट्रांसफॉर्म वाला टूल स्टाइल से, तो हम लोग इस नोड को किधर भी स्ट्रेच कर सकते हैं। नोड कंट्रोल हो रहा है, सिर्फ वही एक सिंगल नोड। ओके, आप इसे किधर की ओर ले जाना चाहते हैं वो उधर की ओर ले जा सकते हैं। एंड ये इधर से अगर इधर ले जाएंगे तो ये इस ओर जाएगा, एंड ये इधर से ले जाएंगे तो ये इधर जाएगा, और ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा। तो ठीक ठाक था ये फंक्शन दोस्तों, लेकिन ठीक उसके बाद है एक और फंक्शन रोटेट और स्क्यू नोड्स। इससे हम नोड को ही रोटेट कर सकते हैं। ये आपको अभी रोटेट करूंगा तो पता नहीं चलेगा। सबसे पहले सारे नोड्स को सेलेक्ट करते हैं और सबको ही हम कर्व कर देते हैं। इससे क्या होगा कि सब में हैंडल आ जाएगा। सब में हैंडल आया हुआ है, सब में हैंडल आया हुआ है। तो अब इनमें से किसी एक नोड को आप रोटेट करते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए रोटेट कर रहा हूं और देखिए रोटेशन कैसे हो रहा है। नोड रोटेट हो रहे हैं, नोड। ओके, नोड ही रोटेट हो रहे हैं। चलिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसको कर्व कर लेते हैं और सारे नोड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। और सभी नोड को सेलेक्ट करने के बाद, सारे नोड्स को सेलेक्ट करने के बाद कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद उनमें से एक नोड को लेते हैं और उसे रोटेट कर देते हैं। कर्व इसलिए क्या, ताकि पता चले। देखिए ये हमने रोटेट कर दिया। वाओ, बहुत ही सुंदर रोटेशन किया है हमने। हम इस पे कलर भर सकते हैं, कलर भर के देखते हैं। पिक टूल लिया मैंने और एक रेड कलर भर दिया इस पे, और रेड कलर भर दिया। अब इसे हम डुप्लीकेट बना लेते हैं इस साइड। वाओ, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर डिजाइन। और इसको और भी एक्स्ट्रा बनाते हैं। ये इस तरीके से एक डिजाइन बन गया। और चाहो तो आप इसको और भी इस पे काम कर सकते हो, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। ये कैसे हुआ, ये सब कॉपी का खेल है। कैसे शॉर्टकट में कॉपी किया ये सब मैं आपको बताऊंगा अपने आगे के सारे ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों शेप टूल में आगे है अपना अलाइन नोड्स। अलाइन नोड करने के लिए किसके साथ इसे अलाइन करना चाहते हो? इसके साथ। तो सपोज इसके साथ अलाइन करना है, तो इस नोड को हमने सेलेक्ट किया बीच वाले को, और उसके साथ शिफ्ट के साथ इस नोड को भी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अलाइन नोड है, तो अलाइन जैसे ही हमने किया तो अलाइन हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, हम वर्टिकली अलाइन करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं करना है। और ओके किया तो देखो कि ये उसके सामने चला गया वर्टिकली। अगर हॉरिजॉन्टली करना है, सपोज इसके सामने यहाँ पे लाना है, तो ये हॉरिजॉन्टली हुआ ये इस हिसाब से। तो पहला नोड इसे सेलेक्ट किया और दूसरा नोड इसे सेलेक्ट किया और अलाइन नोड किया, और हम वर्टिकली हटाते हैं, अभी हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं इसके साथ। लेकिन अब इसके साथ नहीं बल्कि इसके साथ अलाइन कर रहा हूं। देखिए ये ऊपर से ये यहां आ गया। हॉरिजॉन्टली अलाइन करने से ऊपर का नोड नीचे आ गया, और इसके साथ अगर इसका नोड, इस नोड का अलाइनमेंट करता हूं तो हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहा हूं तो ये नोड इसके सामने चला गया। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन है। आपको कभी कभी नोड्स भी अलाइन करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आगे का फंक्शन जानने के लिए सबसे पहले ये सारे डिजाइन को मैं डिलीट कर देता हूं यहाँ से, और एक फ्रेश रेक्टेंगल बनाता हूं और इसे भी मैं कर्व कर लेता हूं। अब मैं सारे नोड्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हमने ये पहला ऑप्शन रिफ्लेक्ट नोड्स हॉरिजॉन्टली, इसको ऑन कर दिया। अब सारे नोड्स को सेलेक्ट करे हुए रखेंगे, और देखिए कि जब इसे हम इस हिसाब से मूव करते हैं तो हॉरिजॉन्टली, ये अगर मैं इस साइड से ले जा रहा हूं तो ये हॉरिजॉन्टली वो अपोजिट साइड वाले नोड्स दूर जा रहे हैं। अगर नजदीक ला रहा हूं तो अपोजिट साइड वाले नोड्स नजदीक आ रहे हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर वर्टिकली कर रहा हूं तो वर्टिकली खुद मूव हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नोड्स अपने जगह को छोड़ रहे हैं। वर्टिकली मतलब मूव हो रहे हैं बट बड़ा नहीं हो रहा है, ऐसे में बड़ा हो जा रहा है। अगर मैं चाहता हूं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही ऐसे ही काम करें तो दोनों को ऑन मैं कर दूंगा। तो देखिए अगर इस साइड जा रहा हूं या ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं तो नीचे की ओर ये भाग रहा है, इस साइड जा रहा हूं तो ये इस साइड जा रहा है, मतलब ये मिरर हो रहा है। अगर मतलब आईने के सामने जब हम खड़े होते हैं तो नजदीक जाते हैं तो आईने में भी हम नजदीक जाते हैं। अगर आईने से हम दूर जाते हैं तो आईने वाले जो हमारा अक्ष है अंदर
वो भी दूर जाता है। तो यही वो हो गया है नोड्स, नोड्स भी दूर जा रहा है या नजदीक जा रहा है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमने दोनों ऑन कर दिया है, तो दोनों ही तरीके से काम कर रहा है। और तो और अगर हमने यहाँ पे इलास्टिक नोड्स ऑन कर दिया, इलास्ट तो दोस्तों यहाँ इलास्टिक नोड में क्या होने वाला है कि इलास्टिक नोड ऑन करने पर तो अपोजिट नोड फिक्स्ड रहने वाला है, अपना पोजीशन पकड़ के रहेगा। जैसे अगर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं तो ये जो सामने वाला नोड है ये अपना पोजीशन पकड़ के रखेगा। इसे मैं पकड़ लेता हूं तो ये अपना पोजीशन पकड़ के रखेगा। ये भी आपको डिजाइन में बहुत हेल्प कर सकता है। फंक्शंस तो आना ही चाहिए दोस्तों। तो ये वाला फंक्शन है, ये तो आपको पहले से ही पता है कि सेलेक्ट ऑल नोड्स, सभी नोड को सेलेक्ट करने के लिए इस पे क्लिक कीजिए और सारे नोड्स सेलेक्ट हो जाएंगे। इस पे कई सारे नोड्स और भी ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे, कई सारा नोड्स, क्योंकि सामने आगे वाला जो फंक्शन है वो रिड्यूस नोड्स है। तो रिड्यूस नोड्स करने के लिए हमारे पास कई सारा नोड्स होगा तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो अब मैं सेलेक्ट ऑल नोड करता हूं। यहां देखिए कितना सारा नोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड है। रिड्यूस नोड कर रहा हूं तो ये अगर घटा पाएगा तो घटाएगा जरूर, नोड्स घटा देगा। लेकिन यहाँ नोड घटने लायक नहीं है तो रिड्यूस नोड नहीं हो पा रहा है। सेलेक्ट ऑल किया और रिड्यूस नोड कर रहा हूं तो नहीं हो पा रहा है, मतलब घटने लायक और है ही नहीं। लेकिन स्मूथ कर्व स्मूथनेस अगर बढ़ाएंगे तो इससे जरूर घटेगा। देखिए ये देखिए कितना सारा नोट्स चला गया, 1 2 3 4 ही बचा। अब इस तरीके से आप यहां से भी रिड्यूस कर सकते हो। स्मूथनेस बढ़ाने के लिए नोट्स कम होंगे तो स्मूथनेस बढ़ेंगे। यहां से भी आप किसी चीज का स्मूथनेस बढ़ा सकते हो, ये वाला फंक्शन से, ये वाला फंक्शन से। अगर आपका यहाँ पे कोई भी फंक्शंस नहीं दिख रहा है, सपोज कोई ऐसा फंक्शन है जो आपको नहीं दिख रहा है, तो उसको लाने के लिए क्विक कस्टमाइज में जाएं और यहाँ पे जिस पे भी अनटिक है उसे टिक कर लें और जिसको भी हटाना है उसे हटा दीजिए और बाहर क्लिक कीजिए, हट जाएगा। सपोज जिसको भी आप हटाओगे वो हट जाएगा। और जब आपसे भूल से कई सारा हट जाए, सपोज कई सारा आप हटा दिए हो, कई सारा हटा दिए हो, अब देखो कि यहाँ बहुत सारा कम कम नजर आ रहा है, मतलब बहुत सारा टूल जा चुका है यहाँ से। तो उसको लाने के लिए रीसेट कर देंगे, यहाँ जाएंगे रीसेट टूल बार कर देंगे। इससे क्या होगा कि टूल प्रॉपर्टीज जो बार है ये जो है रीसेट हो जाएगा। देखिए रीसेट हो गया, सारा आ गया, जैसे पहले था डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वो सब का सब आ गया। चलिए दोस्तों शेप टूल में कुछ बोनस चीजें सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक फोटो मैंने लाया है, यहाँ पे हम इसे लॉक कर देते हैं, लॉक ऑब्जेक्ट। अब ये किधर भी खिसकेगा नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और कहीं पर भी एक रेक्टेंगल बना देते हैं। ओके, अब उसके बाद मैं इसे कर्व कर देता हूं। ओके, कर्व करने का रेक्टेंगल हमारा दिख नहीं रहा है। ओके, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं, व्हाइट कर दिया। वाह, दिखने लगा। अब हम यहाँ पे कर्व तो पहले से ही किए हुए हैं, शेप टूल ले लेते हैं। शेप टूल से क्या है कि हम इसका पोजीशन थोड़ा मिला लेते हैं, कहां रखना है, कहां रखना है, जहां भी रखना है वहां रख दिया हमने। इस तरीके से हमने इसे रख दिया। अब हम इसे ट्रेस करना चाहते हैं, बस आउटलाइन ट्रेस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? ओके, जहां जहां हमें लगता है कि पॉइंट का जरूरत पड़ेगा वहां पॉइंट ले लेंगे। डबल क्लिक करके मैं ले रहा हूं, आप चाहो तो क्लिक करो और यहां पर ऐड पॉइंट पे क्लिक करो और यहां ऐड पॉइंट में क्लिक करो। इस तरीके से आप ले सकते हो। अब मैं क्या करता हूं, सेलेक्ट ऑल नोड्स करता हूं और सबको कर्व कर देता हूं। कर्व हो गया सब। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से किसी एक नोड को लेता हूं और हैंडल ऊपर की ओर ले जाता हूं, बिल्कुल ऐसे हैंडल की ऊपर की ओर ले जाता हूं। देखिए दोस्तों ये रेक्टेंगल था और मैं बस इतना ही बताना चाह रहा हूं कि एक रेक्टेंगल देखिए किस हिसाब से काम कर रहा है। एक रेक्टेंगल का शेप चेंज कर दिया हमने, वो क्या था अब वो क्या बनने वाला है और बन गया। इसे आप पूरी तरीके से देखें, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा आपका। टाइम वेस्ट नहीं कहे तो हम लोग सीख रहे हैं और कुछ अच्छा सीखने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है दोस्तों। और हैंडल को सही ढंग से अगर आप एडजस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ सही ढंग से आप इसे सेट कर सकते हैं। सही ढंग से इसे सेट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना है, उसके बाद आप बिल्कुल सही ढंग से इसे सेट कर लीजिए। ओके गाइस, ग्रेट, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सेट कर दिया इसे।
तो दोस्तों यहां पे हमने एक शेप बना लिया, कुछ इस तरीके का शेप बना लिया, जो कि था एक रेक्टेंगल। अब ये कुछ अलग शेप बन गया है। इस शेप में हम कलर भर सकते हैं। तो देखिए ये सिंपल सा ट्रिक था। ऐसे भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेक्टर फॉर्म तैयार कर सकते हैं और फिर उस वेक्टर डिजाइन को आप बेच सकते हैं। सपोज इस इमेज का एक वेक्टर इमेज बना करके इसे आप सेल कर सकते हैं। यह है ग्राफिक डिजाइनिंग का पावर। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि डिजाइनर डेन में दिए गए सारे ट्यूटोरियल को एक तरफ से देखिए, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। डिजाइनर डेन में हम जब कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं तो उसका डिजाइन फाइल भी हम या तो फ्री में दे देते हैं या कुछ पेड होता है। इसके लिए हमारा designerden.in हमारा वेबसाइट है, जिसे अभी आप विजिट करके देख सकते हैं कि डिजाइनर डेन किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करता है। आपका लाइक बटन से हमें हौसला मिलेगा। दोस्तों दिल से आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहें और सीखते रहें ग्राफिक डिजाइन।